ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 359 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री संवत् 2081 पौष कृष्ण पक्षः त्रयोदशी अनुराधा नक्षत्रम शनिवारः दक्षिणायनं हेमंत ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर 2। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो अब ये श्लोक 3-4 दिन से चल रहा है और इसमें जो कहा गया है कि कर्मों के आरंभ न कर्मणाम आरंभात, कर्म को नहीं आरंभ करने के कारण यदि कोई मनुष्य सोचता है कि वो अपने वैदिक कर्म को नहीं करेगा तो वो नैष्कर्म्य को नहीं प्राप्त करेगा। तो ऐसा सामान्य लगता है कि कर्म को अगर मैं छोड़ दूंगा तो मैं निष्कर्म हो जाता हूं। कर्म को करना माने कर्म के साथ जुड़ना, कर्म को छोड़ देना तो आत्मा सब प्रॉब्लम से हट जाएगा। ऐसा लगता है जैसे ये कर्म जो मैं एक्शन कर रहा हूं इससे रिजल्ट आता है, तो एक एक्शन रिजल्ट की चेन है। अगर मैं एक्शन अपना कर्म छोड़ दूंगा तो फल नहीं आएगा, इसलिए कर्म को छोड़ दिया जाए तो कर्म फल पैदा नहीं करेगा, और अगर फल पैदा नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसलिए कई लोग ऐसा सोचते हैं कि चलो भाई सब छोड़ दिया जाए, सब छोड़ के कहीं जंगल में चले जाऊं, कहीं एकांत में चले जाऊं, बस वहाँ जाके बैठ जाऊं और सब अपने मन को शांत कर लूं, उससे मुझे शांति प्राप्त हो जाएगी। तो सारी प्रॉब्लम लगता है जैसे आजकल की लाइफ है इतनी मुश्किल हो गई है, हर चीज़ कितनी टेंशन से भरी हुई है। तो टेंशन से फ्री कैसे हो जाए? सब कुछ छोड़ दें और बिल्कुल एकांत में बैठ जाएं। ऐसा व्यक्ति सोचता है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम को नहीं समझता। इसलिए भगवत गीता कितनी गहराई से प्रॉब्लम को बता रही है कि ना आप कर्म, वैदिक कर्मों को किस प्रकार किया जाए कि वो वैदिक कर्म आपको फल देंगे, और कैसे किया जाए कि वो आपको मुक्ति देंगे। इसलिए भगवत गीता ये बताना चाह रही हैं कि जो वेदोक्त कर्म हैं उन्हीं से ही आपको संसार मिलता है, उन्हीं से ही आपको शरीर प्राप्ति होती है। आप बार बार जन्म क्यों लेते हैं? क्योंकि आप वैदिक कर्मों को के फल आपको आके बार बार शरीर दे रहे हैं। और वही वैदिक कर्म अगर आप जैसे भगवत गीता बता रही हैं वैसे करेंगे तो वो आपको ज्ञान प्राप्ति, कर्मों से मुक्ति का एक साधन बता देंगे। इसलिए ये एक बड़ा यूनिक हमारा वैदिक धर्म है जो व्यक्ति को कर्म से निकालता भी नहीं है और उन्हीं कर्मों से जो बंध के हेतु हैं मुक्त कर देता है। एक मैजिक है कर्म का। तो
उसको हमको यहाँ बड़ी गहराई से समझना है। यहाँ जो पहला वाक्य कहा गया है ये इतना गंभीर वाक्य है कि आप देखिए कि इस वाक्य के ऊपर ये एक पूरा ग्रंथ है। इसका नाम है नैष्कर्म्य सिद्धि, और ये नैष्कर्म्य सिद्धि सुरेश्वराचार्य जी ने लिखी है ये पुस्तक। और सुरेश्वराचार्य जी शंकराचार्य जी के सबसे जो बुद्धिमान शिष्य हैं, जिन्होंने शंकराचार्य जी की परंपरा को आगे बढ़ाया, तो वो सुरेश्वराचार्य जी ने यही शब्द लिया। यहाँ लिखा है नैष्कर्म्यम। अगर आप कर्मों को छोड़ देते हैं तो आपको नैष्कर्म्य की प्राप्ति नहीं होती। तो उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम रखा है नैष्कर्म्य सिद्धि। कैसे नैष्कर्म्य की सिद्धि होती है, एक यही शब्द लेके उन्होंने पूरी की पूरी एक पुस्तक लिखी है। और इतनी गंभीर, वो कोई नॉवल राइटर नहीं है, ठीक है, एक एक शब्द इतना गहरा। इसलिए हमें समझना है कि ये जो भगवत गीता जी हैं ये बहुत गहरा ग्रंथ है और हमको इसमें पेशेंस, धैर्य रखना है, तब हम इसको समझेंगे। देखिए, एक यही नैष्कर्म्य सिद्धि के आधार पर हमने ये थोड़ा लिखा है। क्या कहते हैं सुरेश्वराचार्य जी, दिखाते हैं, बताते हैं कि दुख निवृत्ति, दुख से निवृत्ति सारा संसार यही चाहता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। हम सब लोग दुख को अनुभव करते हैं, हर समय हम दुख को अनुभव करते हैं। और हम कौन? पूरा पेड़ हो, पौधे हो, चिड़िया हो, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि, इंडियन इत्यादि, अमेरिकन हो, कोई भी हो, रिच हो, पुअर हो, नर हो, नारी हो, कोई भी हो, सक्सेसफुल हो, वर्ल्ड का परम चैंपियन हो, कोई भी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति दुख को अनुभव करता है। ये कितनी बड़ी बात है। अपने अंदर देखना कि मैं हम दुखी, और उस दुख को दूर करने के लिए हमें क्या से उपाय दिखता है? तो दुख को दूर करने के लिए हम कर्म करते हैं। हम सोचते हैं कर्म से मुझे कंजम्पशन, इस वर्ल्ड को, इस दुनिया को अपनी इच्छा अनुसार मैं अगर कंज्यूम करूंगा, भोग करूंगा, तो मेरा दुख दूर हो जाएगा। बस इतनी ही है सारी दुनिया, चाहे गाय हो, भैंस हो, कोई भी हो, सारा जीव, हर जीव इसी फॉर्मूला से चल रहा है। तो इसी को शंकराचार्य जी कहते हैं कि सब में एक नेचर है। हम सोचते हैं बड़ा मैन बड़ी प्रोग्रेस कर गया, क्या कर गया? क्या कर रहा है मैन? दुख निवृत्ति के लिए कर्म कर रहा है और फिर उस कर्म से अपने वर्ल्ड को अपने अनुसार कंज्यूम करना चाहता है। लेकिन हमें देखना है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होती ही नहीं दुख की। ये एक अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम है, अर्थात ये इस विषय का कोई परिहार है ही नहीं, अपरिहार्यम। आप सदा दुख की निवृत्ति के लिए चेष्टा करते ही रहेंगे, कोई एक इच्छा भी पूरी नहीं कर पाएंगे। नहीं, इतनी इच्छाएं पूरी होती हैं, कोई इच्छा पूरी नहीं होती। इच्छा पूरी उसको कहते हैं जो सदा के लिए अब समाप्त हो गई। उस समय आपने एक इच्छा पूरी की और वो आगे बीज बन जाती है, फिर बीज रूप में चली जाती है। अनंत इच्छाओं से हम भरे रहते हैं,
और वो इच्छाएं हमें पागल ही करती रहती हैं, लेकिन दुख की निवृत्ति नहीं होती। इसलिए ये बता के मनुष्य के अंदर वैराग्य जगाया जाता है कि कोई प्रॉब्लम है, सारी दुनिया एक अविवेक से ग्रसित है। वो बस कंज्यूम 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 वर्ल्ड को खाना चाहती है, किसी प्रकार मैं इसको खाऊं कि मैं दुख से निवृत्त हो जाऊं। रावण की क्या प्रॉब्लम है? वो दुखी है, वो सीता जी को खा जाना चाहता है और सोचता है इससे मैं सुखी हो जाऊंगा। उसके पास इतनी स्त्रियां थी, फिर भी उसका काम शांत नहीं हुआ। ये काम जो दुख की निवृत्ति के लिए हमें संसार के प्रति काम है, ये एक अग्नि जो बढ़ती ही जाती है, कभी शांत नहीं होती, हमें जलाती रहती है और हम मर जाते हैं इस काम को पूरा करते करते, लेकिन दुख दूर नहीं होता। इसलिए जो व्यक्ति रुक के बैठ के सोचता है कि ये क्या कर रहा हूं मैं, क्या ये मेरा जीवन, पागल की तरह मैंने पूरे जन्मों में क्या किया है, अनंत जन्मों से एक ही काम चल रहा है, बस भोग से पहले ऐसा मन पागल हो जाता है कि मुझे ये मिल जाए मिल जाए मिल जाए, और जब वो मिलता है तो कुछ नहीं, जैसे कुछ देर के लिए मन थोड़ा शांत होता है और फिर वैसा का वैसा ही पागल, और उसके रॉन्ग इफ़ेक्ट्स और आ जाते हैं। हम पागल की तरह मर्यादाओं के आगे निकल जाते हैं। इसलिए ये संसार और ही और दुखी होता जाता है। तो अब जिस व्यक्ति के अंदर इतना, ऐसा भी एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर व्यक्ति है जो कम से कम इतना सोच के देखेगा कि हाँ भाई ये बात तो सही है कि कोई सल्यूशन ही नहीं है, यहाँ तक पहुँचने वाला भी दुर्लभ है, वो व्यक्ति कहीं शास्त्र की तरफ देखेगा और उसको भगवत गीता जी बताएंगी कि दुख का कारण लैक ऑफ कंज्यूमरिज्म नहीं है, या दुख का कारण जो आजकल हम कह रहे हैं सबको समान कंज्यूमरिज्म के अवसर नहीं है, असमान हो समान हो। कंज्यूमर भोग जो है वो दुख को दूर कर ही नहीं सकता। दुख का कारण क्या है, ये हमारी भगवत गीता, हमारा वैदिक संस्कृति बताती है। वो है देह अहम, देहोहम, आत्मा का अपने आप को देह समझना। पहली बार हमको पता चलता है कि देह दुखी नहीं है, जिसने देह को धारण किया हुआ है वो दुखी है। देह और देही के बीच में भेद दिखना, ये भी करोड़ों जन्म लग जाते हैं कि व्यक्ति देख पाए, अरे मैं तो देह नहीं, मैं तो देही हूं। ये देह जो है इसको दुख नहीं हो रहा, देही को दुख हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि देही अपनी देह को, अपने आप को देह समझता हुआ इस देह को ही भरता जा रहा है। ये जो देह को भरने की प्रॉब्लम है ये कहां से आ गई? तो शास्त्र कहते हैं आत्मा देही अज्ञान के कारण ही अपने आप को देह समझ रहा है, और यही उसके दुख का हेतु है। जब तक वो अपने आप को देह देखता रहेगा तब तक वो कंज्यूमरिज्म में ही पागल होता रहेगा, ये देह उसको नचाती ही रहेगी। तो ये देह कहां से आती है? तो कहते हैं देह जो है वो पूर्व जन्म में जो आपने धर्म और अधर्म किए हैं उसके आधार पर आपको देह की प्राप्ति होती है। अर्थात ये सब वैदिक है, वेद ही बताता है कि धर्म क्या होता है और धर्म क्या है। ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हम
बनाते हैं डेफिनेशंस कि ये धर्म है, ये अधर्म है। वो सब कंज्यूमरिस्टिक आइडियाज हैं। धर्म में वेद प्रमाण है, वेद ही प्रॉब्लम बताते हैं कि ये देह, आत्मा और देह का टॉपिक बताते हैं। वेद ही बताते हैं कि ये जन्म और में आपको जो शरीर की प्राप्ति हो रही है, इसका बेसिस धर्म और अधर्म है। और धर्म क्या है? तो धर्म है विहित। जो आपका विहित कर्म है वो धर्म है, और जो प्रतिषिद्ध कर्म है वो अधर्म है। और विहित कर्म क्या होता है? विहित कर्म है हमारा इस यज्ञ पुरुष में स्थान, वर्ण आश्रम धर्म, जिसको आजकल हम सोचते हैं कि मनुस्मृति बिल्कुल बेकार है, इसको तो अमेंड करना है। मनुस्मृति अमेंडमेंट, चेंज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जिसको आप बदलते रहेंगे। वो वेद का सनातन धर्म है। जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि हमारा जन्म एक यज्ञ में होता है और उस यज्ञ की पोजीशन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र निश्चित है जन्म से, उसको स्वीकार करना कि ये पोजीशन मैंने कमाई है अपने पूर्व जन्म के धर्म और अधर्म से, इस पोजीशन से मुझे अपने यज्ञ में आहुति डालनी है, वो धर्म और अधर्म है। या अगर आप उसे करते हैं तो धर्म है, उसके विहित जाते हैं तो प्रतिषिद्ध कर्म है। इसको आप ना एक्सेप्ट करें, इसलिए ये ऐसा है जैसे कहो कि मैं ग्रेविटी को नहीं मानता, मैं ग्रेविटी जो है उसका अमेंडमेंट कर दूंगा। आप कितने भी अमेंडमेंट कर दो, ग्रेविटी वहीं रहेगी। इसी प्रकार इस वेद पुरुष को आप हटा नहीं सकते। तो इसलिए हमें समझ में आना चाहिए कि वेदोक्त धर्म और अधर्म, धर्म की परिभाषा वेद से जानी जाती है। सबका अपना अपना विहित कर्म है। विहित माने एंजॉयड, कुरु, और प्रतिषिद्ध कर्म है मा कुरु। इसलिए क्षत्रिय के लिए हिंसा जो है, धर्म रक्षा के लिए हिंसा करना विहित है, लेकिन ब्राह्मण के लिए वो अहिंसा, ब्राह्मण को हिंसा नहीं करनी है, क्षत्रिय को करनी है। सबको अपना अपना कर्म है। तो वो विहित और प्रतिषिद्ध जो है उसको मनुष्य कैसे करता है? वैसे नहीं करता जिससे उसको मोक्ष हो, वो उसको राग और द्वेष के आधार पे करता है। अर्जुन अभी तक क्षत्रिय कर्म कर रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि क्षत्रिय कर्म को कैसे करना है कि नैष्कर्म्य प्राप्त हो, कि मोक्ष प्राप्त हो। वो अपने क्षत्रिय कर्म को राग और द्वेष के आधार पे कर रहे थे। उनको लग रहा था कि जो शोभन है उसमें राग, मनुष्य को कुछ चीज़ें प्रिय लगती हैं और कुछ चीज़ें अप्रिय लगती हैं। वो प्रिय को करता है और अप्रिय को नहीं करता। तो अर्जुन भी अभी ऐसा ही कर रहे थे कि वो अपने क्षत्रिय कर्म को विहित कर्म समझ के, लेकिन राग के अनुसार कर रहे थे। और पहली बार ऐसा हुआ कि उनके ही अपने प्रिय जन उनके विरुद्ध आ गए और उन्होंने कहा कि मैं अपने विहित कर्म को छोड़ना चाहता हूं, क्योंकि मैं उनको मारना नहीं चाहता। इसलिए हमको समझना है कि भगवान कह रहे हैं कि राग और द्वेष को छोड़ो। ये जो आपका व्यक्तिगत लाइक एंड डिसलाइक है, आपको जो संसार में इनके इस कलर, ये जो आपकी स्पेक्टिकल्स में कलर है, चश्मे में आपके जो रंग चढ़ा हुआ है, उससे आपको संसार में कुछ शोभन लगता है, प्यारा लगता है, और कुछ अप्रिय लगता है। उसी के प्रति आप मोहित हैं। ये मोह जो है ये आपका अनर्थ हेतु है। ये आपको कभी धर्म का त्याग करा देगा और कभी धर्म पकड़ा देगा। आप धर्म करेंगे तो भी मोह के अधीन, और धर्म को छोड़ेंगे तो भी मोह के अधीन। इसीलिए आपको कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। आप सारा जीवन इसकी दास्ता करते रहेंगे।
आप सोच रहे हैं मेरी मर्जी, मैं वो करूँगा जो मुझे अच्छा लगता है। और यही सर्विट्यूड है, यही दास्ता है। ये स्वामित्वम नहीं है, ये इनकी दास्ता है। इनसे बाहर निकलो। और इनसे बाहर निकलने से क्या होगा? तब आप कैसे इनसे बाहर निकलेंगे? क्या तरीका है इनसे बाहर निकलने का? आपको समझना है कि ये संसार जिसके प्रति आपको राग द्वेष है, जिसको आप कंज्यूम करना चाहते हैं, ये सारा अविचारित सिद्ध है। क्या चीज़ है जो अविचारित सिद्ध है? ये जो आप पूरी सृष्टि में भगवान कह रहे हैं, इस यज्ञ को भी देख रहे हैं, जो वेद ने आपको दिखाया है कि ये पूरी सृष्टि एक यज्ञमय पुरुष है। ये यज्ञमय पुरुष अविचारित सिद्ध है। ये टर्म अविचारित सिद्ध सुरेश्वराचार्य जी की बहुत ही कन्वेइंग है, कहने वाली है। माने अविचार में सिद्ध और विचार में असिद्ध। जब तक आप विचार नहीं करेंगे तब तक ये सारी सृष्टि सत्य लगेगी। जैसे स्वप्न, जब हम स्वप्न के अंदर होते हैं तो हमको वहाँ स्वप्न के भोग जो हैं, प्रिय अप्रिय, बहुत अच्छे लगते हैं। हम वहाँ प्रिय के पीछे जाते हैं और अप्रिय से दूर भागते हैं। वहाँ का जो भी हम धर्म अधर्म की डेफिनेशन बनाते हैं, वो केवल प्रिय की प्राप्ति, इष्ट की प्राप्ति, अनिष्ट की निवृत्ति। इसलिए हमको भगवान बता रहे हैं कि ये जो दुनिया, मेरा ही शरीर जो आप देख रहे हैं, ये सारा ब्रह्मांड जहाँ हम साइंस करते हैं, जहाँ हम पॉलिटिक्स करते हैं, जहाँ हम जी रहे हैं, ये सारा ब्रह्मांड अविचारित सिद्ध है। माने अविचार में सिद्ध है। और विचार करने पर ये केवल नैष्कर्म्य अकर्ता आत्मा है, परम सत्य अकर्ता आत्मा। ये बात समझ में आई? इसलिए इस परम सत्य विचार, परम सत्य विचार से अपने अज्ञान को दूर करना, अविचार को दूर करना नैष्कर्म्य का हेतु है। इसलिए ये जो है, इसको दूर करना के लिए कहा गया है कि आप कर्म योग कैसे कीजिए। आप अपने वैदिक कर्मों को ना छोड़िए, विहित और कर्म को कीजिए जो नित्य कर्म है। जो आपकी यज्ञ में पोजीशन है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि, अगर वो पोजीशन भी नहीं मिलती है तो सीधा यज्ञ पुरुष की आप आराधना कीजिए। भगवान यज्ञ पुरुष अंतरात्मा रूप से सबकी बुद्धि का प्रचोदन करते हैं, अंतरात्मा से सबकी बुद्धि को धर्म बताते हैं। इसलिए जो व्यक्ति भगवान अंतरात्मा की शरण लेगा, वो राग द्वेष और धर्म दोनों के बीच में भेद देख पाएगा। धर्म जो है वो वॉइस ऑफ ट्रुथ है, सत्य आत्मा की आवाज़ है, और राग द्वेष जो है वो केवल वॉइस ऑफ अनट्रुथ, देह की आवाज़ है। इसलिए ये तपस्या सबको करनी है, राग द्वेष को जीतना है और धर्म की जय, अधर्म का पराजय। पूरी तरह वैराग्य। इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है। हम ये सोचते हैं इसमें कुछ अच्छा है, कुछ अच्छा नहीं है। जो अच्छा है उसकी प्राप्ति की जाए, जो अच्छा नहीं है उसको हटा दिया जाए। इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है। आपका अपना शरीर ही अच्छा नहीं है तो उस शरीर के साथ जुड़ी हुई सारी आपकी पत्नी है, आपके पति हैं, आपके बच्चे हैं, आपका बिजनेस है, पोजीशन है, वो सब अनर्थ है। आत्मा का शरीर ही अच्छा नहीं है तो फिर अच्छा क्या है? आत्मा, सत्य। ये जगत का जो सत्य अंश है वो अच्छा है, और असत्य अंश सारा का सारा शरीर के साथ जुड़ा हुआ जो कुछ भी है वो दुख हेतु है। इतना वैराग्य लाने के लिए कितने जन्म लगते हैं, लेकिन लगाने होंगे। धीरे धीरे रोज जब हम इस संसार से मार खाते हैं
इस संसार के पीछे जाते हैं और दुख मिलता है, और एक विचारशील व्यक्ति धीरे धीरे समझने लगता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक कुत्ते की तरह इन सारी हड्डियों के पीछे क्यों मैं अपना अपमान करा रहा हूँ, और वो धीरे धीरे विड्रॉ करता है और अंतरात्मा की तरफ जाता है। ये सब हम जो भगवत गीता सुन रहे हैं, धीरे धीरे हमारा इस संसार के प्रति वैराग्य आना चाहिए, इन भोगों के प्रति वैराग्य आना चाहिए, और हमारे अंदर अंतरात्मा से प्रीति जागनी चाहिए। अंतरात्मा हमें धर्म बताएंगी, जिसका इस राग द्वेष, अर्जुन को यही बताया गया, आपका किसी से कोई प्रेम नहीं, मेरे से प्रेम करो, अंतरात्मा से, सत्य से। ये हमारी वैदिक संस्कृति हिंदू धर्म है। सत्य परायणता हिंदू धर्म है, राग द्वेष परायणता नहीं, भोग परायणता नहीं, केवल वैराग्य, पूरे संसार के अपनी देह तक से वैराग्य। ये देह भी दुख हेतु है, केवल भोग जो है वो उसको देह बनी रहे, क्योंकि ये धर्म साधन है, और हम केवल धर्म को आराधना रूप धारण करते हैं। वो धर्म जो है हमको, वो कर्म योग है, केवल जगत पुरुष की, यज्ञ पुरुष की पूजा करना, भक्ति। हर प्रकार ऐसा व्यक्ति अनकरप्टेबल है। भारत की करप्शन जीरो हो जाएगी अगर हम में ये बात समझ में आए। तो भारत में आए ना आए, एक व्यक्ति में आ जाए, उतना बहुत है। इस प्रकार हम कर्म योगी बने, अपने धर्म के मोर्चे को संभालें, और फिर ज्ञान योगी बने। ये श्लोक कह रहा है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं, कर्मणाम अनारंभात, कर्मों के आरंभ नहीं करने से, नैष्कर्म्यम न अश्नुते। ऐसा जो वाक्य कहा गया है कि आप कर्म को नहीं आरंभ करेंगे, कर्म माने वेदोक्त विहित कर्म, नित्य कर्म, अपने यज्ञ में पोजीशन, उसको आप छोड़ेंगे, तो उसके छोड़ने से आपको निष्कर्मता, परम सत्य, शांत सत्य की प्राप्ति नहीं होगी। इति वचनात्, ये जो वचनात् है, तद विपर्ययात्, उससे जो उल्टा हुआ, फिर उल्टा क्या है, तेषाम आरंभात् नैष्कर्म्यम अश्नुते इति गम्यते। इसलिए वैदिक वेद के द्वारा कहे हुए धर्म, जो हर वर्ण और आश्रम के लिए जो धर्म कहा गया है, वो ही मोक्ष का साधन है, ऐसा समझा जाता है। इसलिए भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि व्यक्ति को अपने वैदिक वर्णाश्रम धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। इसलिए कस्मात् पुनः कारणात् कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम न अश्नुते। अब क्वेश्चन ये है कि आपने ये जो कहा कि कर्मों को, वैदिक वर्णाश्रम धर्म, नित्य कर्म को नहीं करने से आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, तो बताइए कस्मात् पुनः, वो कारण क्या है, क्यों कर्मों का, ऐसी क्या बात है कर्मों के अंदर, ये वैदिक कर्मों में, कि ये हमको निष्कर्मता देते हैं। उल्टा ही बिल्कुल, कर्म को करो और कर्म से फ्री हो जाओ। ये क्या चक्कर है भाई, मैं वैसे ही कर्म को छोड़ देता हूं तो कर्म से फ्री हो जाऊंगा? नहीं, कर्म को करने से कर्म से फ्रीडम, मुक्ति मिलती है। वो कैसे होता है, तो इसको यहां समझाया जा रहा है। उच्यते, बताया जाता है क्या, कर्म आरंभस्य एव नैष्कर्म्य उपायत्वात्। क्या बात है, कर्म का आरंभ ही कर्म से मुक्ति का उपाय है। न ही उपायम अंतरेण उपेय प्राप्ति ही, उपाय के द्वारा ही उपेय, उपाय का जो रिजल्ट है उसकी प्राप्ति होती है। अगर उपाय ही नहीं करेंगे तो उपाय से जो प्राप्त होना है वो प्राप्त होगा ही नहीं।
ये हमारे आजकल के हिंदुइज्म में सबसे बड़ा फ्लॉ है। हमने सोचा वर्णाश्रम को निकाल देते हैं, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और वर्णाश्रम धर्म ही उपाय है। वर्णाश्रम का मतलब है धर्म। हम जो धर्मनिरपेक्ष के चक्कर में पड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कांग्रेस ने डाल दिया, उसने डाल दिया, इसने डाल दिया। किसी ने नहीं डाला, हमारे अविवेक ने डाला है। हम खुद ही वर्णाश्रम को धर्म नहीं समझ रहे। हम समझ रहे हैं धर्म का मतलब है सबको समान भोग, और यहां धर्म का मतलब है नहीं, यज्ञ पुरुष में सबका अपना अपना पूर्व जन्म के कर्मों से कमाया हुआ स्थान। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य धर्म इत्यादि की जो असमानता है, यज्ञ में असमान स्थान ही धर्म है। हिंदू तो बिल्कुल पूरी तरह अपने धर्म को छोड़ के बैठे हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें सेकुलर नहीं बना रही, हमारा अविवेक हमको सेकुलर बना रहा है। हम अवैदिक बन गए हैं। उपाय वर्ण आश्रम धर्म है। अगर वर्ण आश्रम धर्म को छोड़ेंगे, ना तो आपको परलोक की प्राप्ति होगी, ना इस लोक में शांति मिलेगी, और ना ही मोक्ष मिलेगा। तीन चीजें जो हैं, तीनों से हम गिर जाएंगे। इसलिए उपाय को नहीं छोड़ना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रणाम।